ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं, वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जब्र और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा से मुराद है नाइब, और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए, सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्ल दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्जो शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। दरअसल फरिश्तों ने किसी तरह मालूम कर लिया था कि आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी, खून रेजी करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है और फरिश्ते पलक झपकने के